बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट जो है उसका एक टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आजाद दस्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद दस्ता से यदि पूछे जाते हैं तो हमारा कुछ आंसर जो होगा उसका इस फॉर्मेट में होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बैकग्राउंड, फिर लीडर्स फ्रॉम बिहार, कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट, कोर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट, इवेंट डिटेल्स, मार्टायर्स स्टूडेंट्स ऑफ पटना सेक्रेटेरिएट, इंडिपेंडेंस एक्शन इंसिडेंट। ये पूरा एक हमारा हेडिंग होगा जिसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि 11 अगस्त 1942 को कैसे 7 स्टूडेंट मार्टायर हो गए थे। नेक्स्ट होल बिहार ऑन बॉयल, रोल ऑफ वुमेन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट कैन बी हाइलाइटेड एज फॉलोज, हाउएवर सम लिमिटेशंस ऑफ द मूवमेंट वर, कुछ लिमिटेशंस भी थे या इसी को क्रिटिसिज्म यदि लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो ये लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म दोनों सेम ही हुआ। आजाद दस्ता और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है हमारा वो है क्विट इंडिया मूवमेंट का। कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942-44, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से लेकर 44 तक चला था, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट and last measure of surges in company and British Raj rule of modern history. Bihar played a decisive role in the movement in face of most ruthless repression. ये अपना एक इंट्रोडक्शन हो गया। बैकग्राउंड्स, वो कौन से बैकग्राउंड्स थे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए? द कांग्रेस वर्किंग कमिटी CWC passed a quit India resolution which demand the withdrawal of the British power from India, accepted at Bombay on 8th August 1942 by All India Congress Committee. The Quit India slogan was coined by Dr. Yusuf Meher Ali and it was accepted by all. Gandhi ji gave the famous slogan "Do or die." Nothing less than complete freedom. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuations of our slavery. The government, however, was in no mood to either negotiate with the Congress or wait for the movement to be formally launched. In early hours of the 9th August, in a single sweep, all the top leaders of the Congress were arrested and taken to unknown destinations by Operation Zero Hour. Operation Zero Hour के थ्रू जितने सारे मेजर लीडर्स थे 9 अगस्त को ही अरेस्ट कर लिए गए। लीडर्स फ्रॉम बिहार, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना WG आर्चर हिमसेल्फ अरेस्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड टेकन टू बांकीपुर जेल जो पटना में है। एडवोकेट जनरल बलदेव शाह रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस। फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण एंड अदर्स। These are leaders from Bihar in Quit India movement. Contribution of Bihar in Quit India movement, course and expansion of movement. The reaction to arrest was most intense in Bihar where the movement attained the proportion of a rebellion. From middle of August, the news reached the rural areas through students and political activists who fanned out from the towns to spread the message of Quit India movement. They raised slogan of Thana Jalao, burn the police station, station फूक दो, burn the railway stations, अंग्रेज भाग गए, English men have fled. So ये सारी चीजें थी। जब 9 अगस्त को सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो अदर पीपल्स थे वो इस चीज को स्टार्ट करते हैं और जो भी एक्टिविस्ट थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो रूरल एरियाज में जाते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लोगों को बताते हैं इन स्लोगन के साथ कि थाना जला दो, स्टेशन फूंक दो, अंग्रेज भाग गए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इन रूरल एरियाज द पैटर्न वाज अ लार्ज क्राउड्स ऑफ पीजेंट्स डिसेंडिंग ऑन द नियरेस्ट तहसील और डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड अटैकिंग ऑल सिंबल्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। फॉर 2 weeks तिरहुत डिवीजन वाज टोटली कट ऑफ from the rest of the country and no government authority existed. Control was lost over Patna for 2 days after firing at secretariat. अब हम लोग देखते हैं कि जो पटना सेक्रेटेरिएट का इवेंट हुआ था on August 11, a band of students marched in order to hoist the national flag on the building of Patna secretariat. At about 5 PM under the orders of the magistrate, वही जो WG आर्चर था उसने ऑर्डर दिया। About 14 rounds were fired, in which 7 students जिनकी उम्र जो थी वो 13 से 18 साल के बीच में थी, martyrs and several were injured. Martyr students ऑफ पटना सेक्रेटेरिएट इंडिपेंडेंस एक्शन इंसिडेंट, ये एक तरह का जो हमने जो मार्च किया था पटना सेक्रेटेरिएट के पास वो हमारा इंडिपेंडेंट से रिलेटेड एक एक्शन इंसिडेंट था जिसमें कि हमारे जो 7 शहीद हुए थे, मार्टायर्स हुए थे स्टूडेंट, उनके नाम इस तरह से देवी पाद चौधरी जो कि मिलर स्कूल का आज नाम भी है, ये मिलर स्कूल पटना जो कि पटना हाईकोर्ट में है, वहां के विद्यार्थी थे। जगतपति कुमार, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, सतीश चंद्र झा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, जो पटना सेक्रेटेरिएट का जो इंसिडेंट है, अ वाइड स्प्रेड ऑफ हैवल्स ब्रोक out spontaneously. There was a complete strike in Patna on August 12. Whole Bihar on boil. 80% of the police stations were captured or temporarily evacuated in 10 districts of North and Central Bihar. There were also physical attacks on European at Fatuha, जो पटना के ही पास है, 2 RAF, that means Royal Air Force. Officers were killed by a crowd at the railway station and their bodies paraded through the town. In Munger, the crew of 2 RAF planes that crashed at Pasraha. Particularly important centers of resistance in this phase were गया, भागलपुर, सारण जिसमें कि आज सारण, सिवान और गोपालगंज है, पूर्णिया, साहबा जिसमें कि आज भोजपुर, रोहतास और हमारे बक्सर जिले हैं, मुजफ्फरपुर, चंपारण।
According to officials' estimates, in the first week after the arrest of leaders, 250 railway stations were damaged or destroyed, and over 500 post officials and 150 police stations were attacked. Movements of trains in Bihar was disrupted for many weeks. रोल ऑफ वीमेन इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक नया पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें लिखना चाहिए जब क्विट इंडिया मूवमेंट का जो क्वेश्चन आता है. विद मेजॉरिटी ऑफ द टॉप मेन behind bars, women took to the street raising slogans, holding lectures and demonstrations and making and transporting explosive. मेनली जो पुरुष थे वो तो जेल में बंद कर दिए गए थे, तो महिलाओं ने बागडोर संभाली, जिसमें एक इंपॉर्टेंट जो महिलाएं थी अरुणा असफ अली, मतांगनी हजारा, उषा मेहता, कनकलता बरुआ, सुचिता कृपलानी. बिहार से जो इंपॉर्टेंट वीमेंस थी जिनमें की तारा रानी श्रीवास्तव जो सारण की थी, एंड हर हस्बैंड फुलेंदु बाबू जो कि शॉर्ट मार्टायर कर दिए गए थे, इनको गोली मार दी गई थी जब ये जा रहे थे थाने पर झंडा फहराने, तो ये छपरा में. प्रभावती देवी नारायण जो कि एक गांधीयन थी और जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी. विंध्यवासिनी देवी मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है. तारकेश्वरी सिन्हा स्टूडेंट ऑफ बांकीपुर से ये थी, या अर्थात ये पटना की थी. तो ये 4 वीमेंस के हम लोगों ने नाम भी लिख लिए. अब हम लोग देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या था इस मूवमेंट का. The movement was carried forward without the leadership of Mahatma Gandhi ji or many other leaders, all of whom were jailed on its commencement. Second point है हमारा, all sections of people participated in huge numbers. Third point है, decentralized command was the prime significance of the movement. Decentralized type का ये movement था. The British began to seriously think about the issue of Indian independence after seeing the upsurge among the masses. It changed the nature of political negotiation with British Empire in 1940s, which ultimately paved the way of India's independence. Next point है हमारा, do or die remain the most क्रांतिकारी slogan to this day. आज भी हम लोग कहते हैं do or die, करो या मरो, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट की ही देन है. However, some limitations or criticisms were: number first, lack of leadership did not lead to well coordinated guidance and progress of the movement, with the intensity restricted to a few pockets. Second point जो है इसमें हम लोग लिमिटेशन में लिखेंगे कि यूज ऑफ वायलेंट मेथड्स बाय द वॉलंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स विद आर्म्स. वायलेंस और आर्म्स का यूज किया गया था इसमें, इसलिए ये वायलेंट मूवमेंट भी कहा जाता है. मूवमेंट वाज क्रस्ड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय द ब्रिटिश. नाउ आजाद दस्ता जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है. एक स्पेशल क्वेश्चन आजाद दस्ता पर भी आता है. यदि आजाद दस्ता का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, केवल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में डिटेल्स में लिखते हुए आजाद दस्ता को हम लोग ब्रीफ में समराइज करेंगे, लेकिन यहां पे मैंने आजाद दस्ता को भी डिटेल्स में लिख दिया है. देखते हैं. और रिवोल्यूशनरी ग्रुप इन बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट टूक ओवर द reins of the movement and underground activities began at many places with a view of retaining the temp of struggle. In Bihar, Jayaprakash Narayan came to the forefront to guide the movement and accelerate its revolutionary character. Jayaprakash Narayan, with the help of Suraj Narayan Singh and others, organized an all India Ajad Dasta and all Bihar provincial Ajad Dasta at Bakro ka Tapu, जिसे बकरा का टीला भी कहते हैं, in the Tarai region of Nepal, outside the British Indian territorial limits, to promote guerrilla warfare against the British Raj. The movement involved underground community radio under Ram Manohar Lohia to arouse feeling of nationalism. It had distinct civil and rebellion wings. The Dasta, that means the Ajad Dasta, had several branches all over Bihar, particularly in areas of Bhagalpur, Munger, Purnia, where several rich influential peoples like Sir Ram Singh took the lead. The movement was largely sympathized by local in initial months as trained youth were creating havoc for the British. The importance of Dasta is immense in sense that it sustained Quit India movement well up to 1947. This is the 1947. Sorry, ये जो है क्विट इंडिया अप टू 1947, जब तक कि हमारा कंट्री आजाद ना हो जाए. It was reaffirmed the zeal and determinations of Bihar youth towards Purn Swaraj. It made British realize the weakness and loophole in the imperial power and that granting freedom in inevitable. Conclusion अब हम लोग करेंगे अपने आंसर को. Overall, the movement reasserted Bihar's legacy in freedom struggle which it began since 1857 revolution. It was gave India many important leaders like Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, etc., who shaped Indian polity in a significant manner. However, it also exhibited that to sustain mass struggle, a strong leadership is required to channelize energy and enthusiasms of young minds. तो ये अपना कंक्लूजन रहा क्विट इंडिया मूवमेंट का. तो ऑलरेडी हम लोगों ने जितने सारे पॉइंट्स लिखे थे वो सबको देखा क्विट इंडिया मूवमेंट और आजाद दस्ता से रिलेटेड. तो यह अपना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का जो सेक्शन 1 है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन से, तो वहां से ये टॉपिक्स था. आई होप शो कि आपके आंसर को और बेहतर बनाने में ये हेल्प करे. सो थैंक्स एंड टेक केयर.